तो आपको क्या लगता है कि आपके पास बहुत ज्यादा फ्रीडम है, जो मन करे वो करना? ये फ्रीडम तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये एक ट्रैप है। मेरी मम्मी भी जब ऑफिस से आती है वो बोलते हैं अब मुझे 1 घंटा बिल्कुल परेशान मत करना, मुझे अपना टाइम चाहिए। बट इन द एंड पता चलता है कि वो 1 घंटा स्क्रोलिंग में निकला है। और ये सिर्फ मेरी मम्मी का नहीं है, आप सबका पैटर्न बन चुका है। और ये वीडियो में आपको मैं इस ट्रैप से बाहर निकाल के ही छोड़ूंगा। तो आप सबको फ्रीडम बहुत पसंद है, राइट? जब भी आपको थोड़ा सा टाइम मिलता है आप बोलते हो कि यार मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ काम करके, अब मुझे फ्रीडम चाहिए, अब मुझे मी टाइम चाहिए। बट जस्ट एक बार सोच के देखो कि इसका मतलब क्या है, फ्रीडम का मतलब क्या है। आजकल टू बी ऑनेस्ट सबके लिए जो मी टाइम है वो बन चुका है स्क्रोलिंग। और सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम है कि हम इसको फ्रीडम समझते हैं। अ मैन इज फ्री द मोमेंट ही चूजेस टू बी, नॉट व्हेन ही चूजेस टू एस्केप। अगर देखा जाए तो फ्रीडम पहले किसको बोला जाता था कि हम वो सारी चीजें कर रहे हैं जो हमें लाइवली फील करवा रहा है कि हम जिंदा हैं। हमारी कितनी सारी हॉबीज होती थी, हम अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करते थे और हमारी जो स्किल्स होती थी उसको और शार्प करते रहते थे। इसलिए नहीं बिकॉज उससे आगे जाके पैसा मिलने वाला है, बस इसलिए बिकॉज हमें उस प्रोसेस में मजा आता था, उस स्किल को सीखने में मजा आता था। लेकिन अब फ्रीडम का मतलब बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब सत्यानाश हो चुका है फ्रीडम के मतलब का। अब फ्रीडम का मतलब है टाइम वेस्ट करना। आपको ऐसे ही तो लगता है ना जब आप स्क्रॉल करते हो, जब आप अपना फोन चलाते हो, कि आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है, आप रिलैक्स हो रहे हो, आपके माइंड में बिल्कुल ठंडा ठंडा लग रहा है, आपको रिलैक्स फील हो रहा है, सारी प्रॉब्लम्स पता नहीं कहाँ चली गई, रिलैक्स फील हो रहा है, शुक्र है। बट ये रिलैक्सेशन नहीं है, आप बस एस्केप कर रहे हो अपनी प्रॉब्लम्स को। उसकी सोल्यूशन तो निकालना दूर की बात है, बट उसको फेस करने की भी अभी आप में हिम्मत नहीं है। जस्ट अपना बचपन सोच के देखो यार, जब भी आप बोलते थे कि यार मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अपना टाइम चाहिए, तब आप अपनी स्किल्स पे काम करते थे, आप ड्राइंग करते थे, आप पेंटिंग करते थे। एंड वो ब्लॉक से नहीं होते थे, उसका घर बनाते रहते थे, उसकी डिफरेंट शेप्स देखते थे कि इसका और क्या क्या बन सकता है, घर बन सकता है, बिल्डिंग बन सकती है। आप पूरा अपना क्रिएटिव माइंड लगाते थे। बट आपका दिमाग तो बड़ा हो गया, बट सोच छोटी हो गई है। तो बचपन में आप ज्यादा क्रिएटिव थे, जैसे अब आप बन चुके, देख के देखो खुद को। एंड आपको वो मोमेंट्स याद है जब आप अपनी फैमिली के साथ लूडो खेला करते थे? आई मीन मैं लूडो किंग की बात नहीं कर रहा हूँ जो आप अपने फोन में खेलते थे, मैं पूरी फिजिकल जो गत्ते वाली लूडो होती थी उसकी बात कर रहा हूँ। कि हाथ में जब आप गीटियां पकड़ते थे तो आगे लेके जाते थे, डाइस फेंकते थे, एंड कितना मजा आता था कि अगर तूने मेरी काटी मैंने तेरे थप्पड़ मारना है, और वो थप्पड़ बचता भी था। ये सारे मोमेंट्स आपको याद भी हैं। बट जैसे जैसे ये स्क्रोलिंग सबके माइंड पे हावी हो चुकी है, उनको पता नहीं लग रहा कि उनकी लाइफ कौन कंट्रोल कर रहा है। मैं भी किसी टाइम अपने पेरेंट्स के साथ लूडो खेलता था, कैरम बोर्ड्स खेलता था, बट टू बी ऑनेस्ट मेरे पेरेंट्स को तो प्रोसेस कर लिया ना मार्क ज़करबर्ग ने, और जिसकी भी ये कंपनी आई डोंट केयर, ये जो इंस्टाग्राम फेसबुक है। अब हमारा वो चीज रही नहीं है जैसे पहले थी, एंड ना ही किसी को रियलाइजेशन भी है कि उनकी लाइफ को कोई और कंट्रोल कर रहा है। एंड मैं सिर्फ अपने पेरेंट्स, अपने घर की सिचुएशन नहीं कह रहा हूँ, आपके घर पे भी ऐसा ही हो रहा है, एंड आपका भी यही हाल है। एंड ये ट्रांजिशन देखा जाए तो ये बहुत स्लो आया। पहले गत्ते वाली लूडो आई, फिर फोन वाली लूडो आई, तो लॉकडाउन में सब लोग डिजिटली खेलने लग गए। अब जब ऑब्वियसली इंडोर गेम्स फोन में चली जाती हैं, देन उसका कोई पॉइंट नहीं रहता। वो इंडोर से पता नहीं इन फोन बन चुकी हैं, तो ये इन फोन गेम्स बन चुकी है। अब फोन में कितनी सारी चीजें होती हैं, वो एक ऐप तो आप खोलोगे नहीं, तो कह सकते हैं अब इंडोर गेम डेड हो चुकी हैं। आपका मुझे पता नहीं, बट अगर मैं अपनी फैमिली का बताऊं तो ऐसा ही है। मेरी मम्मा जॉब से आते हैं, देन वो बोलते हैं कि मुझे 1 घंटा अपने टाइम के लिए चाहिए, 2 घंटा अपने लिए चाहिए। एंड देन आपको मैंने बताया है कि क्या होता है। एंड सेम गोज विद माय फादर, वो भी जॉब से थक के आते हैं, आजकल आईपीएल चल रहे हैं तो मैच हुआ पड़ा है। बट पहले ऐसा नहीं था, इवन तो तब भी आईपीएल थे, तब भी स्क्रोलिंग थी, बट हमारे बिहेवियर में इतनी नहीं आई थी। ये अभी बिहेवियर में आ चुकी है। जो वो कंपनीज चाहती थी, वो कंपनीज ने बनाया ही इसलिए इसको, ये क्योंकि उन्होंने विजन देखा था कि अगले 5 साल में सब लोगों के लिए ये एप्स इतनी एडिक्टिव बना देंगे। एंड देख लो वही हुआ है, वो अपने विजन में कामयाब हुए हैं। अब ये बड़े बड़े लोग बोलते हैं कि 5 साल के देखो, अगले 10 साल के देखो, उन्होंने देखा है। यहाँ से प्रूव होता है कि वो सारी ये चीजें अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ में। तो उन्होंने 5 साल पहले ही देख लिया था कि आप इतना एडिक्टिव बनने वाले हो इस एप्स के थ्रू। एंड मुझे वर्स्ट पार्ट पता क्या लगता है, आपके जो भी दोस्त होंगे, आपके पेरेंट्स होंगे, वो बोलते रहेंगे उनके पास टाइम नहीं है, बट जैसे तैसे फोन के लिए टाइम निकल जाता है। जब उनका आप स्क्रीन टाइम चेक करोगे आपको दिख जाएगा साफ साफ कि क्या चीजें हैं। तो इन द एंड आपको क्या मिला? आपकी फैमिली डिस्टर्ब हो गई ना पूरी। आपका जो बॉन्ड था अपने पेरेंट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने कजिन्स के साथ, वो तो बिल्कुल हिल गया ना। और ये किसकी वजह से हुआ? कोई पता नहीं बाहर का बैठा हुआ है कोई पर्सन, उसकी वजह से। एंड किसी को इस बारे में अवेयरनेस नहीं है। द रियल फ्रीडम इजंट द एब्सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बट द प्रेजेंस ऑफ पर्पस। बट आपको तो यही लगता है ना कि अगर आप स्क्रॉल कर रहे हो, आप अपनी मन मर्जी कर रहे हो, तो आपको कोई रोक नहीं रहा, तो इसको फ्रीडम बोलते हैं। इसको फ्रीडम बोलते हैं। खुद सोच के देखो, आपको अगर कोई चीज गलत करने में रोक नहीं रहा, या फिर कोई भी रोक टोक नहीं है, आप अर्न करते हो अभी, आप स्टडी करते हो अभी, तो आप इट्स लाइक कहते हो कि चल मैं कर लेता हूँ, मैं फ्री बैठा हूँ, तो अब मैंने ये रिवॉर्ड अर्न किया है। बट एक बार सोच के देखो, दिस इज फ्रीडम। बट अगर देखा जाए तो अगर आपको फोन ने कंट्रोल किया हुआ है तो किसी को रोकने की जरूरत नहीं है।
आपको पहले से किसी ने पकड़ा हुआ है, आपको पहले से किसी ने पोसेस किया हुआ है, आपको पहले से कोई कंट्रोल कर रहा है एंड आपको पता भी नहीं है। इसलिए मुझे ये कोट बहुत पसंद आया, द चेन्स ऑफ हैबिट आर टू वीक टू बी फेल्ट अंटिल दे आर टू स्ट्रॉन्ग टू बी ब्रोकन। अभी क्वेश्चन पैदा होता है कि आप इस ट्रैप से बाहर कैसे निकलो एंड अपनी फैमिली को कैसे बाहर निकाल सकते हो, बिकॉज देयर इज ऑलवेज सम होप। तो देखो, फर्स्ट स्टेप यही है कि आप अपना मी टाइम डिफाइन करो, कि जब आप बोलते हो ना कि मुझे अपना टाइम चाहिए, मुझे अकेला छोड़ दे, वो अकेला छोड़ के आप क्या करने वाले हो? क्या वो चीज जो आप करने वाले हो वो आपको ड्रेन कर रही है या फिर आपको रिचार्ज कर रही है, कि उसको करके आपको एनर्जेटिक फील हो रहा है? तो अगर मैं कहता हूँ ना कि मुझे मी टाइम चाहिए, तो मैं वीडियोस ही बनाने वाला हूँ, तो इसको बना के मैं आपसे साथ बात कर सकता हूँ एंड मैं एनर्जेटिक फील करता हूँ। टू बी ऑनेस्ट, आप देख सकते हो मेरी एनर्जी। सेकंड स्टेप है फेक फ्रीडम को रियल फ्रीडम में कन्वर्ट करो। वॉक पे चले जाओ, किसी फ्रेंड को कॉल कर लो, जिम चले जाओ, कोई बुक ही पढ़ लो अपनी इंटरेस्ट की। आई एम श्योर कि आपको अपने साथ रहना बहुत पसंद है। आप जब अकेले होते हो कितना खुश, आई नो दैट यार, आपको कितनी खुशी मिलती है, बट इट्स लाइक आपको वो भी बोरिंग लगने लग चुका है कि अपने साथ आप जब बैठते हो ना, आपके दिमाग में इतने सारे थॉट्स आते हैं, तो आप ज्यादा टिक के बैठ नहीं सकते, बिकॉज स्क्रोलिंग ने आपकी, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे ना तो ही आप टिक के बैठ सकोगे। बस कुछ भी 30 मिनट्स के लिए करो जो आपको पसंद है, जिसको करके आपको एनर्जाइज फील होता है, जिसको करके आपको अपना फील होता है कि यार दिस इज मी, दिस इज मी। इफ आई एम रीडिंग अ बुक, दिस इज मी। If I'm making a videos, this is me. In the end मैं आपको बस यही कहना चाहता हूँ कि दुनिया आपके सामने डिस्ट्रैक्शंस रखती रहेगी, आपको ऑफर करती ही रहेगी, बिकॉज वो लोग चाहते हैं कि उनका फायदा हो। तो आपके टेंशन को कैसे ग्रैब किया जा सके, वो उन्होंने इतने बंदे जो रखे हुए हैं ना, 200-300 आपका ब्रेन हैक करने के लिए रखे हुए हैं, अपनी कंपनी को चला रहे हैं वो। तो आपके सामने कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शंस हमेशा ही आने वाली है। इंस्टाग्राम, फेसबुक और जो भी चीजें हैं, स्नैपचैट हो गया, ये और एडिक्टिव होने वाला है विद टाइम, बिकॉज इसकी जब आपको आदत पड़ जाएगी ना, तो आपको पता भी नहीं है कि आपको क्या चाहिए होगा, बट उनको पता लग जाएगा एंड वो फीचर उस एप्स में ऐड किया जाएगा एंड देन अगेन आप और एडिक्टिव होते जाओगे एंड उस एप्स को कभी भी छोड़ ही नहीं पाओगे। तो अगली बार जब भी आप बोलते हो ना कि मुझे अपना टाइम चाहिए, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अकेला रहना है, मुझे अपना टाइम चाहिए, ये सब, तो अपने आप से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना कि आप सच में फ्री होने जा रहे हो या फिर एस्केप करने जा रहे हो। सो गाइस, दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाना एंड अगेन अगर आप अपनी स्टैटिक फिजिक्स बनाने में इंटरेस्टेड हो तो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन और द फर्स्ट पिन कमेंट।